प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जो भी दोस्तों आज 28 अगस्त को, ठीक है ना, आज जिसका भी दोस्तों बीएससी का एग्जाम है उन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है ना। 28 अगस्त का दोस्तों आपको राजस्थान जीके का पेपर दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। वो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिलने वाले, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और लास्ट में कमेंट करेंगे कि आपका सही कितने हुए, ठीक है दोस्तों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाले सवाल है। चलिए शुभारंभ करते हैं। अगर आप दोस्तों इस वीडियो को एग्जाम से, ठीक है ना, एग्जाम से पहले देख लेते हो तो समझो आपका बेड़ा पार है, ठीक है ना। जीके में आपका बेड़ा पार है। आगे बढ़े, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, क्या पूछ रखा है। देखिए अपन पहले क्या पढ़ेंगे, पहले सामान्य कार्य करेंगे, ठीक है। तो देखिए गणेश का संबंध कैसे, बताओ दोस्तों, बताओ। गणेश सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली से, साबी से, बेसर से, घग्गर से, बताओ। गणेश सभ्यता का संबंध किस नदी से हो जाएगा? तो कांतली से इसका संबंध, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। मैं आपको, ठीक है, कम समय में पूरा पेपर करवाने वाला हूँ। ए राइट है। आप आगे बढ़े। उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था? आपको पुराना नाम क्या था? मालव, कुरु, वागड़, शिवी, बताओ। उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था आपका? तो बिल्कुल दोस्तों शिवी, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर डी कमेंट का डी राइट है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो अगर तुम बात करें उदयपुर की, तो जिलों की नगरी कहते हैं इसे, ठीक है। उदयपुर की स्थापना किसने की थी? आपकी उदय सिंह ने की थी, ठीक है। और उदयपुर शहर को प्रतिष्ठित शिवी है, ठीक है। इसके पुराना नाम कौन सा शिवी है? परगवाट, मेदपाट भी कहते हैं इनको, ठीक है ना। तो जो भी यहाँ पर डी कमेंट कर डी राइट। आगे बढ़े। आमेर की कच्चा वंश की स्थापना बताओ दोस्तों। आमेर में, ठीक है ना, आमेर में कच्चा वंश की स्थापना किसने की? बताओ। आमेर में कच्चा वंश की स्थापना किसने की थी? दुल्हे राय ने, कीर्तिपाल ने, बारामल ने, कोकेलिया ने, बताओ। आमेर में कछवा वंश की स्थापना किसने की थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने? दुल्हे राय, ठीक है ना, दुल्हे राय ने की थी। जो भी यहाँ पर एक कमेंट का, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है। दुल्हे राय दोस्तों क्या है? कछवा राज्य का संस्थापक था, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन है एक कमेंट का, वेल डन। आगे बढ़े, अगला बताओ। चलो वेरी गुड, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए दानवन दुर्ग बताओ भाई, इनमें से कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग है? बताओ दानवन दुर्ग कौन सा है? देखो एक बात सुन लो मेरी कान खोल के। आपने अगर तुम संस्कृत से फॉर्म भरा है, ठीक है ना, अगर संस्कृत से फॉर्म भर रखा है तो संस्कृत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर आपने हिंदी संस्कृत दोनों से फॉर्म भर रखा है तो आपको संस्कृत करनी, हिंदी नहीं करनी, ठीक है ना। संस्कृत ही करनी ओनली, ठीक है ना। चलिए अब बताओ कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग, बताओ दानवन दुर्ग कौन सा है? तो अगर उसमें दानवन की बात करो ना तो पहले सोनार दुर्ग, ठीक है ना। जिसमें इसके चारों ओर क्या है? रेत के टीले, ठीक है ना, ऊंचे ऊंचे रेत के टीले, इसलिए ये बोलते हैं दानवन दुर्ग बोलते हैं, ठीक है। सोनार दुर्ग, हाँ, पीले पत्रों वाला। ये राइट। आगे बढ़े, अगला बताइए। चलिए वेल डन। तो देखिए राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में पहली बार राजस्व दिवस को बनाया, बताओ दोस्तों, कमेंट कीजिए। दोस्तों राजस्व विभाग द्वारा, ठीक है ना, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में पहली बार राजस्व दिवस कब बनाया गया था? 15 अक्टूबर 2020 को, 20 अक्टूबर 2020 को, 2 अक्टूबर 2020 को, या फिर 14 नवंबर 2020 को, बताओ भाई, फटाफट कमेंट कीजिए। राज्य में पहली बार राजस्व दिवस किस दिन को मनाया गया था? तो कब दोस्तों मनाया गया था? 15 अक्टूबर, ठीक है ना, 15 अक्टूबर 2020 को। जो भी आप कमेंट करा ना, ये राइट है आपका। आगे बढ़े, अगला बताओ। चलिए तो देखिए देश के पहले हैप्पीनेस इंडेक्स में राजधानी को कौन सा स्थान मिला? बताओ दोस्तों। दोस्तों देश के पहले हैप्पीनेस इंडेक्स में राजधानी को कौन सा स्थान मिला है? 19वां स्थान मिला है, 21वां, 25वां, 31वां, बताओ भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के पहले हैप्पीनेस इंडेक्स में दोस्तों राजधानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बिल्कुल, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ आपका? ऑप्शन डी, 31वां स्थान प्राप्त हुआ। कितना? 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। जो भी यहाँ पर डी कमेंट करें, डी को लॉक करेंगे, ठीक है, डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला बताओ। चलिए वेरी गुड। देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री, बताओ भाई, ठीक है ना, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कब लागू हुई? बताओ दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योजना है। बताओ राजस्थान में दोस्तों मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कब लागू हुई थी? 1 मई 2021 को, 2 फरवरी 2021 को, 8 अक्टूबर 2020 को, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? बताओ राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कब लागू हुई थी? तो योजना कब लागू हुई थी दोस्तों आपकी? 1 मई, ठीक है ना, 1 मई 2021 को, ठीक है ना। वेल डन। इसमें क्या है? योजना का लाभ है जो 5 लाख, ठीक है ना, इसमें 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा होता है, ठीक है ना। ये लागू कब हुई थी आपकी? 1 मई 2021 को हुई थी। आगे बढ़े, अगला बताओ। चलिए दिसंबर 2020 में, ठीक है ना, किस देश का अंतरिक्ष चंद्रमा पर सतह पर गिरा? बताओ भाई, 2000, ठीक है ना, दिसंबर 2020 में किस देश का अंतरिक्ष यान दोस्तों चंद्रमा की सतह पर उतरा था? रूस का, अमेरिका का, चीन का, भारत का? बताओ दिसंबर 2020 में, ठीक है, बड़ा इंटरेस्ट हाल ही में ट्रेंडिंग में चल रहा है। दिसंबर 2020 में, ठीक है ना, किस देश का अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर उतरा था? बताओ किस देश की बात हो रही है यहाँ पर? बिल्कुल चीन की, ठीक है ना, चीन ऑप्शन आपका राइट है। कब दोस्तों? 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर 2020 को उतरा था, सफलतापूर्वक लैंड कर दिया था, ठीक है ना। जो भी आप दोस्तों सी कमेंट का, सी ऑप्शन आपका राइट। आगे बढ़े, अगला बताओ। न्यूनतम वेतन अधिनियम बताओ दोस्तों। दोस्तों न्यूनतम, ठीक है ना, न्यूनतम वेतन अधिनियम। तो देखिए नौकरीकर्ताओं के कर्मचारियों पर न्यूनतम वेतन निश्चित करने को छोड़ देता है, या दोस्तों संगठित क्षेत्र में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है, या दोस्तों निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, या फिर दोस्तों निश्चित करता है कि वेतन निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए? बताओ भाई, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या था? कमेंट कीजिए। न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या था? कमेंट कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेल डन। तो डी राइट, ठीक है ना, डी राइट है। निश्चित करता है कि उसमें क्या है
कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो डी राइट है आपका। जो भी यहाँ पर डी कमेंट का वेल्डन आगे बढ़े, ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है ना। तो क्लास को मिस नहीं करना, क्लास को पूरा ध्यान से देखना है। दोस्तों अगर पहली बार आए तो वीडियो लाइक करने और सब्सक्राइब, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब लीजिए। यहाँ पर आपको आंसर की लाइक करवाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 5 बजे, ठीक है, शाम को 5 बजे आपकी आंसर की लाइक करवाई जाएगी, ठीक है, इवनिंग में। अगला बताइए, तो देखिए राजस्थान के संकलन जिले कौन से बताओ भाई। अरे संकलन जिले कौन से सीमा मिलती है आपस में, तो देखिए कोटा मुडियो झालावाड़, नागौर पाली सिरोही, झुंझुनू चूरू पालिया दोस्तों, बाड़मेर जैसलमेर सिरोही। बताओ राजस्थान के संकलन जिले कौन से हो जाएंगे आपके, कई बार पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। कौन से हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन बी नागौर पाली सिरोही, ठीक है। नागौर पाली सिरोही दोस्तों ये है राजस्थान के संकलन जिले। जो भी यहाँ पर बी कमेंट करें ना, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया शानदार। चलिए ये दोस्तों यहाँ पर है दक्षिण की ओर संकलन, ठीक है। अगला बताओ, चलो बढ़िया, राज्य का कौन सा क्षेत्र, डांग क्षेत्र बताओ भाई। दोस्तों डांग क्षेत्र कौन सा कमेंट कीजिए। डांग क्षेत्र कैसे कहते हैं दोस्तों, उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर को, कोटा बूंदी बारा धौलपुर को, जैसलमेर बारा जोधपुर के यहाँ पर दोस्तों, धौलपुर कॉलेज से माधुर कोटा को। बताओ भाई डांग क्षेत्र कौन सा हो जाएगा राजस्थान का। तो डांग क्षेत्र में कौन कौन जिले आते हैं आपके, बिल्कुल सही कमेंट करे हो। कौन से, धौलपुर कॉलेज से मधुपुर कोटा, ठीक है ना। डी राइट है आपका, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, आपके डांग क्षेत्र के रूप में जान जाते हैं। डी राइट। आगे बढ़े, अगला बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए भूगोल का इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के सामने देखिए, शीतकाल में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ कांड राजधानी में किस नाम जानते बताओ भाई। दोस्तों मावट, ठीक है ना। हाँ शीत ऋतु में वर्षा जिसकी हम दोस्तों आएंगे, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावट कहलाती है, ठीक है ना। मावट कहते हैं, ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताइए चाहिए, बताओ जवारी क्या, बताओ जवारी क्या है साथियों। आदिवासियों का धार्मिक अनुष्ठान है, दूल्हे की तरह किया जाने वाला अभिवादन है, या दोस्तों महिलाओं का आभूषण या दोस्तों जो राजमहल के आगे चौक है। बताओ जवारी क्या, कमेंट कीजिए भाई। अरे जवारी क्या है साथियों, तो जवारी क्या है आपका, बिल्कुल दूल्हे का दोस्तों क्या अभिवादन है, ठीक है ना। दूल्हे के जन्म अभिवादन है जवारी, बी ये राइट है। आगे बढ़े, अगला बताओ। चलिए कौन सी नदी सांबर में गिरती है, बताओ बताओ भाई इनमें से कौन सी नदी सांबर में गिरती है। मेंथा, बादी, कांतली या सरस्वती। बताओ सांबर, ठीक है ना। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी सांबर में गिरती है जाकर। तो सांबर में कौन गिरती है जाकर, बिल्कुल कौन दोस्तों, 4 नदियाँ गिरती है, ध्यान रखना। कौन दोस्तों, मेथा नदी, ठीक है, रूपनगढ़ नदी, खारी नदी और खंडेला नदी। तो यहाँ पर मेथा नदी राइट है, ठीक है ना। एक को लॉक करेंगे। आगे बढ़े, अगला बताओ। चलो वेरी गुड दोस्तों, क्लास को, ठीक है ना, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, ये आपको संपूर्ण आंसर की करवाई जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अगला बताओ। चलिए देखिए मोरिजा बैनोल क्षेत्र में कौन सा खनिज बताओ दोस्तों मोरिजा, ठीक है। मोरिजा बैनोल में कौन सा खनिज मिलता है, बताओ क्षेत्र कौन सा दोस्तों, मोरिजा बैनोल। बताओ मोरिजा बैनोल में कौन सा खनिज मिलता है, टंगस्टन, मैग्नीज, लो एसिड या दस्ता। बताओ शासन में क्या होगा यहाँ पर, तो दोस्तों सी, ठीक है ना, लो एसिड निकलता है, ठीक है ना, मोरिजा बैनोल में। जो भी सी कमेंट का सी राइट। आगे बढ़े, बताओ भाई पावर बैंक योजना का संबंध, बताओ भाई पावर बैंक योजना का संबंध किससे, बताओ पावर बैंक योजना का संबंध किससे, सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, अणु ऊर्जा से, उपयोग से। बताओ पावर बैंक योजना का संबंध कहाँ से हो जाएगा, बिल्कुल कहाँ से होगा दोस्तों, सौर ऊर्जा, ठीक है ना, सौर ऊर्जा से होगा। यहाँ पर डी राइट नहीं है, ठीक है ना, ए राइट है, वेल डन। जो भी ए कमेंट का वेल डन। आगे बढ़े, सास बहू का मंदिर बताओ भाई, सास बहू का मंदिर कहाँ पर, कमेंट कीजिए फटाफट, ठीक है। मैं आपको बहुत ही कम समय करवा रहा हूँ, क्वेश्चन कमेंट कीजिए। सास बहू का मंदिर कहाँ पर है, तो नागदा में, कहाँ पर, नागदा में सास बहू का मंदिर है। जो भी डी कमेंट का वेल डन। आगे बढ़े, खुमान डाचू बताओ भाई, खुमान डाचू के रचयिता कौन, कमेंट कीजिए। खुमान डाचू के रचयिता कौन है आपके, लल सिंह, ठीक है, नलल सिंह, नरपति लाल, विजय दलपति या सज्जन सिंह। बताओ खुमान डाचू के रचयिता कौन है, बताओ कमेंट कीजिए। खुमान डाचू किसकी रचना हो जाएगी आपकी, दलपत की, ठीक है ना, दलपत विजय की। जो भी यहाँ पर सी कमेंट का, सी को राइट करेंगे, ठीक है ना, सी को राइट करेंगे। चलिए ये दोस्तों क्या, 9वीं, ठीक है ना, 9वीं शताब्दी की आपकी रचना है, ठीक है ना। खुमान डाचू किसकी है, दलपत विजय की हो जाएगी। आगे बढ़े, अगला बताओ। चलिए देखिए उत्तर तोताडी और मंकी वैली नाम से कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान, बताओ दोस्तों कमेंट कीजिए। दोस्तों उत्तर तोताडी और दोस्तों मंकी वैली के नाम से कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, पुष्कर, गलताजी, पांडुपोल, भरतरी। बताओ मंकी वैली और दोस्तों उत्तर तोताडी कैसे कहते हैं, कमेंट कीजिए। तो कौन सा होगा यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, गलताजी। जो भी बी कमेंट करेंगे इस दोस्तों क्या बोलते हैं, उत्तर तोताडी और दोस्तों मंकी वैली कहते हैं। आगे बढ़े, अगला बताइए। चलिए शिलालेख आ चुका सामने, देखिए निम्न वो शिलालेख जिसमें मंदिरों में स्त्रियों का प्रवेश निषेध है। बताओ भाई, देखिए सांबोली शिलालेख, चिरवा शिलालेख, चित्तौड़ या दोस्तों बरनाला। बताओ भाई कौन सा शिलालेख की बात हो रही है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा राइट है दोस्तों, ऑप्शन सी, ठीक है, चित्तौड़ शिलालेख। यहाँ पर दोस्तों क्या बताया गया है कि स्त्रियों का मंदिरों में प्रवेश क्या निषेध है, ठीक है ना, सी राइट। आगे बढ़े, अगले बताओ। चलिए बीकानेर की हवेली बताओ भाई, शानदार कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। बीकानेर किस हवेली को सबसे प्राचीन हवेली बताओ, बीकानेर, ठीक है ना, बीकानेर की कौन सी हवेली सबसे प्राचीन हवेली गौरव प्राप्त है। तो देखिए मेहता की हवेली, बचावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, दोस्तों सुराना की हवेली। बताओ कमेंट कीजिए, ठीक है ना। सबसे बीकानेर की पुरानी हवेली कौन सी, कमेंट कीजिए। बताओ सबसे पुरानी हवेली कौन सी, कमेंट कीजिए भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा दोस्तों,
बचावतों की हवेली, ठीक है ना। बचावतों की हवेली क्या है, सबसे पुरानी हवेली है। और हवेलियों का शहर कौन सा है, जैसलमेर, ठीक है ना। हवेलियों का शहर जैसलमेर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसलमेर हो जाएगा आपका। आगे बढ़े, अगला बताओ संगमरमर, बताओ भाई संगमरमर का परिवर्तित रूप कौन सा, बताओ संगमरमर का परिवर्तित रूप कौन सा है, ग्रेनाइट यार उसमें बालूका का है, सैल का है, उसमें चूना पत्थर का, बताओ कमेंट कीजिए। संगमरमर उसमें किसका प्रवृत्ति रूप है, बताओ संगमरमर किसका प्रवृत्ति रूप है, तो किसका है दोस्तों, चूना पत्थर का, ठीक है चूना पत्थर का हो जाएगा। जो भी यहाँ पर डी कमेंट करें डी लॉक करें, बहुत बढ़िया, सभी का डी आ रहा है क्या, शानदार। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलिए गंगा नहर परियोजना आ चुकी है आपके सामने, बताइए भाई बताओ। देखिए राज्य की प्रथम परियोजना, ठीक है ना, गंगा नहर परियोजना का निर्माण गंगा सिंह कब किया, बताओ भाई। गंगा नहर परियोजना का निर्माण किसने किया, गंगा सिंह ने कब किया, बताओ। गंगा नहर परियोजना का निर्माण कब किया था, 1959 में, 1984 में, 1950 में, 1927 में, बताओ भाई कौन सा राइट ऑप्शन करो, बताओ। राज्य की प्रथम गंगा नहर परियोजना, ठीक है ना, इसका निर्माण किसने किया, गंगा सिंह ने कब किया, बताओ। इसका निर्माण कब किया था, तो कब किया दोस्तों, डी, ठीक है ना 1927 में। कब, 1927 में। जो भी यहाँ पर डी कमेंट का डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़े, बताओ भाई लोनी नदी का विलय होता है, बताओ दोस्तों लोनी का विलय कहाँ से होता है, कमेंट कीजिए। लोनी का विलय कहाँ होता है, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, अंतपुरा है दोस्तों हिंद महासागर, बताओ। लोनी का दोस्तों उद्गम कौन सा है, अजमेर के नागपाड़ी, ठीक है ना, अजमेर के नागपाड़ी लोनी का उद्गम होता है। तो बताओ विलय कहाँ, तो बताओ लोनी नदी का विलय कहाँ होता है, तो इसका विलय कहाँ होता है दोस्तों, बिल्कुल सही कमेंट करे हो, कहाँ पर, बिल्कुल अरब सागर में, ठीक है अरब सागर में। आगे बढ़े, अगला बताइए क्या बात है, बताओ भाई राजस्थान का पंजाब, बताओ भाई राजस्थान का पंजाब किससे कमेंट कीजिए, तो सांचौर, ठीक है ना, राजस्थान का पंजाब कहलाता है, डी राइट है। अगला बताइए, चलिए ऊँट की खाल पर चित्र, बताओ भाई ऊँट की खाल पर चित्र बनाना किसकी विशेषता, बताओ ऊँट की खाल पर चित्र बनाना, ठीक है ना, किस शैली की विशेषता है, तो बिल्कुल बीकानेर की, ठीक है ना, बीकानेर की उस्ता कला, ठीक है उस्ता कला कहलाती है। जो भी आप एक कमेंट करना एक को लॉक करेंगे। आगे बढ़े, देखिए देवनानी जी की फड़ के वाच्य का प्रमुख वाद्य, बताओ दोस्तों देवनानी जी की, देवनानी जी की फड़ के वाच्य का प्रमुख वाद्य कौन सा, बताओ। ढोलक, रावणता, जंतर या सारंगी, बताओ दोस्तों। दोस्तों देवनानी जी की फड़ को किसके साथ बाजते, बताओ। देवनानी जी फड़ को बाजते में किस वाद्य का प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, हाँ जंतर का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़े, अगला बताइए, चलिए क्या बच रहा है, ठीक है कथन आपके सामने, ठीक है ना। तो देखिए आज तक मैंने ऐसा युग नहीं देखा, गजब का कष्ट सहने वाला था, हम हार गए वो जीत गया, प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारट के बारे में ये कथन किसने का, बताओ भाई ये कथन किसका कथन, बताओ भाई। तो देखिए हाँ कलिकलैंड का है, वेलेजी का है, कर्नल मैकमोहन का है, उसमें लॉर्ड कर्नल जाएगा, बताओ भाई कौन सा राइट यहाँ पर, ये कथन किसका है, ठीक है ना। आज तक मैंने ऐसा युग नहीं देखा, गजब का कष्ट सहने वाला था, हम हार गए वो जीत गया, ये दोस्तों प्रताप सिंह बारट के बारे में कहा था, ठीक है ना। तो बताओ भाई ये किसने किसने कहा था, बताओ ये कथन किसका है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो किसने कहा था, कविकलैंड, ठीक है ना, कविकलैंड ने कहा था, ये राइट। आगे बढ़े, अगला बताइए, बहुत बढ़िया। चलिए राज्य मनरेगा दिवस, बताओ दोस्तों, बताओ भाई राज्य में, ठीक है ना, मनरेगा दिवस को बनाते, बताओ राजस्थान में मनरेगा दिवस को बनाते हैं प्रत्येक माह के अंतिम गुरुवार में, प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार में, प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार में दोस्तों, प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार, बताओ भाई राज्य में मनरेगा दिवस को मनाते हैं, तो कब दोस्तों, प्रत्येक माह का, ठीक है ना, अंतिम गुरुवार में, ये राइट। आगे बढ़े, चलिए अगला डी के फटाफट, चलिए बहुत बढ़िया शानदार, वेरी गुड। अगला डी क्या, राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका आप सामने। चलिए देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन कैसे प्रस्तुत करता है दोस्तों, दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना, ठीक है ना, वार्षिक प्रतिवेदन कैसे प्रस्तुत करता है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, दोस्तों मुख्य सचिव को, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए। 81 में क्या हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले लाइट है, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। आगे बढ़े, अगला बताइए, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए भाई बताइए। देखिए राजस्थान पंचायत राज अधिनियम में, ठीक है 1994 में कुल कितनी धाराएं, बताओ भाई राजस्थान पंचायत अधिनियम, ठीक है ना, 1994 में कितनी धाराएं, 250, 995, 251, 124, बताओ। यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का देख लेना पंचायत से, ठीक है ना। तो बताओ कितनी धारा हो जाएगी यहाँ पर, बिल्कुल कितनी होगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना 251। आगे बढ़े, अगला बताइए। देखिए नस्ल आ चुकी है आप सामने, तो देखिए चोकला या शेखावटी की भेड़ की नस्ल जो कि अच्छी ऊन प्रदान करने वाली है, भारतीय मेरुनी कहलाती है, बताओ भाई बताओ भारतीय मेरुनी कहलाती है, ठीक है ना। तो इससे अनेक कैसे बताओ भाई, देखो चोकला क्या होती है, देखो चोकला क्या दोस्तों आपकी, ये दोस्तों भारतीय मेरुनी कहलाती है, ठीक है ना, भेड़ की नस्ल है। तो इसका अन्य नाम क्या आपका, छापर, नाली, कॉरिडोर, दोस्तों यहाँ पर सोनारी, बताओ चोकला का अन्य नाम क्या, कमेंट कीजिए। तो चोकला दोस्तों क्या कहते हैं, छापर, ठीक है ना, इसको छापर भी कहते हैं, ये राइट, ठीक है। भारत दोस्तों मोरनी कैसे कहते हैं, चोकला को कहते हैं। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलिए वेरी गुड। देखिए राजस्थान की मीरा गौरी भाई, बताओ डूंगरपुर कहा जाता है, तो भाई राजस्थान का राजा बताओ,
राजस्थान की राजधानी कैसे कमेंट कीजिए, राजस्थान की राजधानी कैसे कमेंट कीजिए। यहाँ पर देखो प्रश्न 2 बन रहे, ठीक है ना दोस्तों। राजधानी की मीना कौन कहलाता है आपकी, गौरीबाई डूंगरपुर, ठीक है। तो राजधानी के दोस्तों जो राजा कैसे कहते हैं, तो मीराबाई को, ठीक है ना। मीराबाई दोस्तों आपकी राजस्थान की राजा कहलाती है, डी राइट, ठीक है ना, डी को राइट करेंगे। मीराबाई के पति का नाम क्या था, भोजराज, ठीक है ना। मीरा के पति का नाम भोजराज था। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, अगला देखिए, चलिए शानदार। देखिए राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नाट्य है जिससे सभी नाटकों का मेरू नाट्य कहते हैं, बताओ भाई मेरू नाट्य कैसे कमेंट कीजिए। मेरू नाट्य कैसे कहते हैं, गौरी नृत्य को, वालर को, घूमर का गरबा को, बताओ दोस्तों। ऐसी बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मुंह में छाले हो गए इसलिए क्या है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए। आपको प्रश्न से मतलब रखना, ठीक है ना, आपको प्रश्न से मतलब रखना है। बताओ मेरू नाट्य का संबंध कहाँ से, मेरू नाट्य कैसे कहते हैं, बताओ। तो बिल्कुल कैसे कहते हैं दोस्तों, गौरी को, ठीक है ना, गौरी आपका मेरू नाट्य है। आगे बढ़े, अगला बताओ, चले देखिए बनास भूज जल संरक्षण योजना तो कह रहे, तो कितने जगह बताओ, देखो बनास भूज जल संरक्षण योजना, ठीक है ना, कितने जिले में क्रियान्वित है, बताओ कहाँ पर चल रही है। जयपुर से मधुपुर टोंक दौसा में, जयपुर जोधपुर उदयपुर कोटा में यार दोस्तों, उदयपुर चित्तौड़ बांसवाड़ा डूंगर पर यार दोस्तों, अजमेर टोंक नागौर भीलवाड़ा, बताओ भाई बनास भूज संरक्षण योजना कहाँ पर चल रही है, बताओ कितने जिलों में अभी चल रही है। तो कहाँ पर, जयपुर से मधुपुर टोंक और दौसा में, ठीक है ना, टोंक दौसा में, ए ऑप्शन राइट है, ठीक है ना, ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़े, बताओ भाई पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कितनी है, बताओ दोस्तों। पवन ऊर्जा की, ठीक है ना, पवन ऊर्जा की संभावना सर्वाधिक कहाँ पर है, जैसलमेर में, उदयपुर में, अजमेर में, जयपुर में, बताओ। बड़ा ईजी है, जब भी पवन ऊर्जा की बात है ना, चलिए जैसलमेर, ठीक है ना, जैसलमेर को राइट करेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, यहाँ पर क्या है, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है, ठीक है ना। जो भी आप एक कमेंट करना, एक और लॉक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए बहुत बढ़िया, बताओ लोक देवता जी के सामने, बताओ भाई देवनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ, बताओ दोस्तों। लोक देवता, ठीक है, देवनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, आशीष भीलवाड़ा में, शेरगढ़ में, ब्यावर में, आप बया नाम बताओ। देवनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों देवनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था आपका, बिल्कुल आशीष में, ठीक है, आशीष भीलवाड़ा में हुआ था। जो भी ए कमेंट करें ना, ए ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है, बहुत बढ़िया, शानदार। इस आराध्य किसको दिए हुए, गुजरों को, ठीक है ना, गुजर आदि का आराध्य दिए हुए देवनाथ जी, ठीक है। और ये दोस्तों क्या है, गुजर दोस्तों क्या मानते हैं इनको, विष्णु का, ठीक है, विष्णु का अवतार भी मानते हैं, ठीक है, देवनाथ जी को। तो ये राइट, आगे बढ़िए। देखिए टणकाभूषण, बताओ भाई टणकाभूषण कहाँ पहनते, कमेंट कीजिए। टणकाभूषण कहाँ पहनते, हाथ का आभूषण है, कान का, पैर का, गले का, बताओ। टणकाभूषण कहाँ पहनते, फटाफट कमेंट कीजिए। तो टन का किसका आभूषण है आपका, बिल्कुल किसका दोस्तों, टन का पैर का आभूषण है, ठीक है ना, टन का पैर का आभूषण है, सॉरी सी राइट, ठीक है ना, सी राइट, ठीक है ना। टन का आभूषण किसका आभूषण है, पैर का आभूषण हो जाएगा, वेल डन, ठीक है ना। टन का देखिए पैर का आभूषण है, आंवला, तोड़ा, पायल, ठीक है, ये सारी क्या दोस्तों आपके पैर का आभूषण है, ठीक है ना। अंगूठ, पोल, ये सारी क्या दोस्तों पैर का आभूषण हो जाएंगे। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलिए भारत का सबसे सूखा भाग बताओ दोस्तों, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है, तो देखिए मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात या जम्मू कश्मीर, बताओ भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा, कमेंट कीजिए। तो सूखा भाग कौन सा आपका, पश्चिमी राजस्थान, ठीक है ना, पश्चिमी राजस्थान, बी राइट है, ठीक है ना, बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या है, सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है ना, सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर जिले में, ठीक है ना, 10 से भी कम, ठीक है ना, 10 सेमी से भी कम वर्षा होती है जैसलमेर जिले में। आगे बढ़े, अगला बताइए, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ निम्न से किस पंच योजना में हुआ था दोस्तों राजस्थान में, ठीक है ना, पंचायत व्यवस्था का शुभारंभ जो किस पंच योजना के तहत हुआ था, प्रथम योजना के तहत हुआ था, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो द्वितीय में, ठीक है, बी राइट यहाँ पर, ठीक है ना, द्वितीय आएगा यहाँ पर। आगे बढ़े, वेरी गुड। अगला देखिए क्या बच चुका है, तो देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र जिला कौन सा है जिसमें मुस्लिम प्रतिशत आबादी है, बताओ भाई। देखो सबसे बड़ा जिला कौन सा आपका, जैसलमेर है, ठीक है ना, क्षेत्र के हिसाब से बी राइट है, ठीक है। और जनसंख्या जयपुर है, ठीक है, जनसंख्या जयपुर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला बताइए, चलिए बहुत बढ़िया। विद्यन पठार कहाँ पर बताओ, अरे विद्यन पठार कहाँ पर है, दक्षिण में, उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व, बताओ। राजनीति किस क्षेत्र में दोस्तों विद्यन पठार का विस्तार है, तो विद्यन पठार कहाँ पर है आपका, बिल्कुल उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम में आपका विद्यन पठार है, ठीक है, सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़े, 94 देखिए फटाफट, चलिए बहुत बढ़िया। बताओ भाई पीट मार्ट का मैदान कहाँ, बताओ कमेंट की, ठीक है ना। पीट मार्ट का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है, लोणी में, यमुना में, बनास में, माई, बताओ। पीट मार्ट का मैदान किस नदी में स्थित है, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है ना। मैं आपको जल्दी जल्दी क्या है सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों सी राइट, ठीक है ना, बनास बेसिन में, ठीक है ना। क्लास आपके लिए रामबाण रहेगी। आगे बढ़े दोस्तों, देखो क्लास को लाइक नहीं करना, क्लास को लाइक शेयर, ठीक है, लाइक शेयर कर देंगे। और यहाँ पर आपको 5 बजे, ठीक है ना, 5 बजे लाइव दोस्तों आपको आंसर की करवाई जाएगी, सभी को आना लाइव, ठीक है। बताओ मारवाड़ का लघु माउंट किसके, बताओ मारवाड़ का लघु माउंट कौन सा स्थल कहलाता है, डीडवाना, पीपड़ोद, कौन सोना है दोस्तों, फतेहपुर सीकरेट, 6 कबड्डी, बताओ मारवाड़ का लघु माउंट किसके कहते हैं, बताओ। बिल्कुल किससे कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी, ठीक है, पीपड़ोद बाड़मेर, क्या कहलाता है दोस्तों आपका,
मारवाड़ का लघु मामूट कहलाता है। आगे बढ़े, बताओ भाई सबसे बड़ी कृत्रिम झील बताओ, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी, कमेंट कीजिए। नक्की, ये सबसे ऊंची झील है, ठीक है ना, कहाँ पर है, माउंट आबू में। जयसमंद, पुष्कर या कायलाना बताओ, ठीक है ना। राजधानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो कौन सी होगी दोस्तों, ऑप्शन बी जयसमंद, ठीक है, जयसमंद। जो भी बी कमेंट का बी को लो करेंगे, ठीक है ना, बी को लो करेंगे। हाँ, इसे डेबर झील भी कहते हैं, ठीक है, इसे डेबर झील भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए वेल डन। आगे बढ़े, अगला देखिए, चलिए देखिए आप चुका है सर्वपल्ली आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पर बताओ भाई दोस्तों, सर्वपल्ली, ठीक है ना, आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पर आपका, तो ये विश्वविद्यालय कहाँ पर आपका, बिल्कुल कहाँ पर, जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में स्थित है, ए राइट, ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलिए बहुत बढ़िया शानदार, बताओ भाई राजकोट बताओ दोस्तों, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं बताओ, राजस्थान का, ठीक है ना, राजस्थान का राजकोट कौन कहलाता है, लोहंडकरण कहलाता है। तो यहाँ पर किसका उत्पादन परसेंट बताओ, ठीक है ना, राजकोट में दोस्तों किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है, मूंगफली का, कपास, बाजरा, ज्वार बताओ। अरे राजकोट किस उत्पादन के फेमस है, तो बी यहाँ ये बताओ, मूंगफली राइट है ना, मूंगफली। हाँ, आगे बढ़े, अगला बताइए, चलिए बहुत बढ़िया, देखिए ये करंट का, ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है, बताओ। देखिए प्रधानमंत्री नवंबर 2020 में राजधानी किस जिले में, ठीक है ना, स्टडी ऑफ पीस का अवतरण किया, बताओ दोस्तों, कमेंट कीजिए। प्रधानमंत्री ने दोस्तों नवंबर 2020 में, ठीक है ना, राजधानी किस जिले में स्टडी ऑफ पीस का अवतरण किया, पाली में, टोंक में, जोधपुर में, कोटा में, बताओ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो कहाँ पर किया दोस्तों, बिल्कुल पाली में, ठीक है, पाली में किया था, ए राइट। आगे बढ़े, चलिए बताओ, बढ़िए, देखिए विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है ना, विश्व की सबसे बड़ी पन्ने की मंडी कहाँ पर बताओ, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। विश्व की सबसे बड़ी पन्ने की मंडी कहाँ पर है, देखो मुंह में छाला रखे इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए, आप समझ जाओगे ना, बताओ विश्व की दोस्तों सबसे बड़ी पन्ने की मंडी कहाँ पर है, तो कहाँ पर देखिए दोस्तों, जयपुर में, ठीक है, जयपुर में पन्ने की मंडी है, डी राइट है, ठीक है। अब आप कमेंट कीजिए आपके सही कितने हुए, ठीक है, आपके सही कितने हुए। ये क्लास आपके लिए रामबाण रहने वाली है, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा इस क्लास से, ठीक है ना, रामबाण क्लास से फायदा मिलेगा आपको, ठीक है ना, 100%। तो यहाँ पर दोस्तों आप कमेंट करेंगे आप सही कितने हुए, ठीक है, आपकी तरीके से आप जान सकते हो एग्जाम्स पहले, ठीक है। और एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का, ठीक है साथियों।